हेलो दोस्तों, आंसर की को लेकर के बार-बार आप मैसेज ना करें। लेवल 1 के आंसर की के लिए आलोक राज जी ने कहा है कि 7 मार्च के लगभग जारी कर देंगे। अभी वो आंसर ढूँढने में बिज़ी हैं। टीम पूरी लगी हुई है सारे आंसर कारण कथन जानने में। तो जैसे ही पता चल जाएगा 7 मार्च के लगभग जारी कर देंगे। ट्वीट आप स्क्रीन पर उनका देख रहे हैं। एक सवाल को लेकर के सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा बनी हुई है। सवाल स्क्रीन पर देखिए और अपने विवेक से जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है भाई। ये रहा सवाल कि राजस्थान के निम्नलिखित त्योहारों को हिंदू कैलेंडर के उनके मनाए जाने के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। चैत्र माह से शुरू करते हुए गणगौर, तीज, अक्षय तृतीया और होली। अब नीचे ये क्रम इनके दिए हुए हैं। अब यहाँ पर बोर्ड ने इसका बी ऑप्शन सही माना है, ये वाला। और हालांकि डी ऑप्शन इसका सही है। अब आपत्ति के नाम पर 100 रुपये वसूल करके बोर्ड अपनी जेब भरेगा। बोर्ड के सब्जेक्ट एक्सपर्ट पर सवाल खड़े होते हैं, उनकी योग्यता पर संदेह होता है कि किस आधार पर एक्सपर्ट का ये बोर्ड चयन करता है। तो ये यहाँ पर सवाल आ जाता है। इसका जो ऑफिशियल करेक्ट आंसर है वो इस प्रकार से है कि चैत्र से शुरू करने पर क्रम क्या रहेगा। सबसे पहले गणगौर चैत्र माह में, अक्षय तृतीया बैसाख माह में, और फिर तीज यहाँ पर श्रावण माह में, और फिर होली फाल्गुन माह में। इस प्रकार से होली से लेकर के ये सारे त्यौहार का ये क्रम रहने वाला है। तो ये सही है। अभी आप बोर्ड यहाँ पर 100 रुपये आपत्ति के नाम पर वसूलेगा, तो ये कहाँ तक जायज़ है यार, ये ठीक होना चाहिए सारी बातें। और अगर ये कोई मानवीय भूल रहती है बोर्ड की तरफ से या अनजाने में गलतियां रहती है, तो फीस अब जब क्वेश्चन करेक्ट हो जाता है ऑब्जेक्शन डालने के बाद में, तो सबको रिफंड दे दिया जाना चाहिए। बट यहाँ पर मामला थोड़ा सा अटक जाता है कि 100 रुपये पर कैंडिडेट। अब जिसका क्वेश्चन सही हो रहा है, जो 1 नंबर से 2 नंबर से रह रहा है, तो उस केस में वो रिस्क नहीं लेगा और ऑब्जेक्शन जरूर से करवाएगा, आपत्ति जरूर से लगाएगा। तो उस केस में उनका रिफंड भी हो जाना चाहिए जब क्वेश्चन गलत पाया जाता है और उसको करेक्ट किया जाता है। बाकी आप सभी कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। जो बोर्ड ने बी ऑप्शन सही माना है वो सही है या फिर डी ऑप्शन सही है। तो एक्सपर्ट लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और जिनका भी पेपर इस वैकेंसी में थोड़ा अच्छा रहा है, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आपके इस वैकेंसी में पद बढ़ाए जाने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। सोशल मीडिया पर र्यूमर्स चल रहे हैं कि अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि 1 लाख जो भर्तियों की उनकी घोषणा थी पहले, उसी को थोड़ा बढ़ा करके 1,25,000 के करीब 1.25 लाख कर रहे हैं। तो उस केस में जो ये पद 25,000 की बात कर रहे हैं, तो ये वर्तमान प्रक्रियाधीन भर्तियाँ हैं, इन्हीं में पद बढ़ाएँगे या फिर नई वैकेंसियों का अनाउंसमेंट करेंगे, ये वक्त बताएगा। बट चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं कि अभी जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं इनमें ही पद बढ़ाई जाएं। तो अगर पद बढ़ते हैं, जैसे 7,500 के करीब भर्ती है, तो फिर यहाँ पर डबल इसके वैकेंसी हो सकती है, चांसेस हैं। तो थोड़ा सा आप अगर 1-2 नंबर आसपास, तो वहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो आप सभी को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में रिजल्ट का वेट करना है। अभी आंसर की में इतना डिले कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो रिजल्ट में भी ये प्रयास करेंगे और जल्दी रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे डिपार्टमेंट। देखते हैं बाकी तो कर्मचारी चयन बोर्ड क्या ही करता है। और अब की बार से ओएमआर सीट वगैरह सारी चीज़ें वेबसाइट पर शो करेगी, तो कोई किसी प्रकार का इश्यू आपको नहीं रहेगा। आप आंसर की भी अपनी मैच कर पाएंगे, ये एक प्लस पॉइंट अच्छी बात रहेगी। और उसके अलावा बात करें नई भर्तियों को लेकर के, तो जल्दी ही 1 अप्रैल तक स्टाफिंग पैटर्न लागू करने के लिए कहा जा रहा है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि 1 अप्रैल तक स्टाफिंग पैटर्न लागू कर देंगे, तो उसके बाद में नई वैकेंसीज का सर्कुलर कैसे काम करता है उस बारे में पता चलेगा। और स्टाफिंग पैटर्न आने के बाद में कितने पद और एक्स्ट्रा सर्जित होते हैं नए, तो उनको लेकर के फिर नई वैकेंसीज का अनाउंसमेंट भी होगा, जिसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। अभी इतना जल्दी वैकेंसीज नहीं आ रही है, तो आप जिनका प्री पास नहीं है वो प्री की तैयारी करें, जिनका मेंस क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ पर पेपर अच्छा नहीं है, वो उनकी तैयारियों में लगें। थोड़ा कंसिस्टेंट रह करके अपनी तैयारियों में लगे रहें और साथ ही साथ अपनी स्किल्स पर भी काम करें। जैसा कि मैं आपको अक्सर कहता रहता हूँ कि आप अपनी स्किल्स पर भी काम करें। जैसे कोई सब्जेक्ट आपको पसंद आ रहा है, तो उसकी आप मास्टरी कर सकते हैं। जिस स्ट्रीम से आप हैं, जैसे कोई भी सब्जेक्ट आप जिसे पढ़ाएंगे शिक्षक बनने के बाद में, तो उसकी आप पढ़ाई शुरू करें, उसमें थोड़ा सा मास्टरी कर लें, स्किल्स डेवलप कर लें अपनी, या सोशल मीडिया या अलग अलग चीज़ें, 70 चीज़ें आपको पता है। तो थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके अपने स्किल्स पर भी काम करें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपके ठीक प्रकार से सारे डाउट्स दूर हो गए हैं। उस सवाल के बारे में कमेंट करके जरूर बताना कि क्या चल रहा है, कि 100 रुपये ऐंठने के लिए ही सारा मामला चल रहा है, या फिर सच में इसका ऑप्शन कौन सा सही है। कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।